नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सुरेंद्र पर। और आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्र के प्रतीक, राष्ट्र के जो पशु पक्षी, राष्ट्र की नदियाँ, उनके बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और विशेष तौर पे हमारे को, हर एक भारतीय को ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई पूछ ही लेता है या कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो आइए आज हम इन्हीं के बारे में पूर्ण डिटेल से समझेंगे कि ये क्या है, कैसे है, इसके बारे में। चलिए आज की क्लास हमारा शुरू करते हैं। राष्ट्र के प्रतीक, नेशनल सिंबल। इस खंड में भारत की राष्ट्रीय पहचान के लिए प्रतीकों का परिचय दिया गया है और ये प्रतीक भारतीय पहचान और विरासत का मूल हिस्सा है। ये नागरिकों में राष्ट्रीय भक्ति, गौरव, आत्मसम्मान एवं आत्मोत्सर्ग की भावना का संचार करते हैं। जैसे हम आज पढ़ेंगे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय फल, भारतीय रुपया आदि के बारे में। तो आज का हमारा पहला है राष्ट्रीय ध्वज। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में है। ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद तथा नीचे हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 होता है। तिरंगा की सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र बना है जिसमें 24 तीलियां हैं। इस चक्र को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ, सिंह स्तंभ से लिया गया है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंगीकृत किया। ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग व बलिदान का, सफ़ेद रंग सत्य एवं शांति एवं पवित्रता की का तथा हरा रंग देश की समृद्धि एवं उर्वरता का प्रदर्शन है। अगला है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्मचक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। चक्र के दाईं ओर एक सांड है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है जो अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला है हमारा राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बंगला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गीत में 5 पद हैं। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में गाया जाता है जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां होती हैं, जिसके गायन की अवधि लगभग 20 सेकंड होती है। अगला है हमारा राष्ट्रीय गीत। बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। ये गीत पहली बार 1896 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। ये गीत बांग्ला भाषा में लिखित आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। इसका प्रथम पद इस प्रकार है, वंदे मातरम। अगला है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत के उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। ये शक संवत पर आधारित है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। इसमें पहला महीना था चैत्र का, दूसरा था वैशाख, तीसरा था ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठा है भाद्रपद, सातवां है आश्विन, आठवां है कार्तिक, नौवां अग्रगायणी या मिंगशीर्ष, 10वां है पौष, 11वां है माघ, 12वां है फाल्गुन। अगला है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, पैनीथेरा टाइग्रिस भारत का राष्ट्रीय पशु है। सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के साथ ही भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया और इससे पहले शेर राष्ट्रीय पशु था। अगला है हमारा राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मयूर, पोवो क्रिस्टस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 26 जनवरी सन 1963 ईस्वी में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया और भारतीय वन्य एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है पोवो क्रिस्टस। अगला है हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल, नेलुम्बो न्यूसिफेरा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह पवित्रता, उपलब्धि, लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, फिकुस बेंगलेंसिस को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट आम, मैग्नीफेरा इंडिका। अगला है हमारा राष्ट्रीय नदी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पहाड़ों, घाटियों एवं मैदान पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्भव उत्तराखंड के हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होता है, जहां इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय वन्य जीव को स्थायी बोर्ड समिति ने इस संदर्भ में 13 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया है। रुपये का नया प्रतीक देवनागरी लिपि में रे और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। इस प्रतीक के डिजाइनर डॉक्टर उदय कुमार हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वाटिक पशु के रूप में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था।
इसे वन्य जीव संरक्षण 1972 अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया है। ध्यातव्य है कि 5 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की बैठक में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किए जाने का आग्रह किया गया था, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया था। तो आज का हमारा यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।